अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं हेड एंड नेक ग्रॉस एनाटॉमी और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैक्सिलरी नर्व को। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिलरी नर्व फ्रॉम एटलस, उसके बाद मैं आपको मैक्सिलरी नर्व पढ़ाऊंगा अपने नोट से। मैक्सिलरी नर्व में हमने बेसिकली दो चीजों को स्टडी करना है। सबसे पहले हमने उसके कोर्स को देखना है, उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स को। जो हमारी मैक्सिलरी नर्व होती है वो अराइज करती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से, ठीक है, in the middle cranial fossa. Maxillary nerve arises from the trigeminal ganglion in the middle cranial fossa. It runs forwards, ठीक है, फॉरवर्ड रन करती है in the lateral wall of cavernous sinus. Then maxillary nerve leaves the middle cranial fossa through foramen rotundum, ठीक है, इसने लीव कर दिया मिडिल क्रेनियल फोसा को थ्रू फोरामेन रोटेंडम। इसके बाद जो हमारे पास मैक्सिलरी नर्व होती है ये पास करती है थ्रू टिरिगोपैलेटाइन फोसा। ये हमारे पास क्या है, टिरिगोपैलेटाइन फोसा। मैक्सिलरी नर्व passes to the टिरिगोपैलेटाइन फोसा. Beyond the टिरिगोपैलेटाइन फोसा it continues as infraorbital nerve. मैक्सिलरी नर्व हमारे पास कहां से राइज करती है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से राइज करती है, रन्स करती है फॉरवर्ड्स इन द लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, लीव करती है मिडिल क्रेनियल फोसा को बाय पासिंग टू द फोरामेन रोटेंडम, फिर पास करती है अपर पार्ट ऑफ टिरिगोपैलेटाइन फोसा और बियॉन्ड द टिरिगोपैलेटाइन फोसा इट कंटिन्यूज एज द इंफ्राऑर्बिटल नर्व। अब हमारी जो मैक्सिलरी नर्व है मिडिल क्रेनियल फोसा में एक ब्रांच देती है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा में, इसको हम कहते हैं मेनिंजियल ब्रांच। इन द टिरिगोपैलेटाइन फोसा ये हमारे पास तीन ब्रांचेस देती है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी दो ब्रांचेस, गैंग्लियोनिक ब्रांचेस टू द टिरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। इसके बाद हमारे पास एक इसकी ब्रांच होती है इन द टिरिगोपैलेटाइन फोसा पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व एंटर करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला में और सप्लाई कर देती है हमारे मोलर टीथ को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास की एक और ब्रांच होती है जाइगोमैटिक ब्रांच, ठीक है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही होगी जाइगोमैटिक ब्रांच। अब ये जाइगोमैटिक ब्रांच आगे जाके हमारी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है बिफोर एंटरिंग द फेस, ठीक है। वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास होती है जाइगोमैटिको टेम्पोरल और दूसरी हमारे पास होती है जाइगोमैटिको फेशियल। ये हमारे पास कौन सी है, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, और ये वाली हमारे पास कौन सी है, जाइगोमैटिको फेशियल। इसके अलावा जो हमारे पास जाइगोमैटिको टेम्पोरल ब्रांच होती है जाइगोमैटिक नर्व की, ठीक है, वो हमारे पास एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है टू द लैक्रिमल नर्व, ठीक है। देन हम देखते हैं इंफ्राऑर्बिटल नर्व को। इंफ्राऑर्बिटल नर्व है जो वो ऑर्बिट में एंटर करती है बाय पासिंग टू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंटर कर जाती है ऑर्बिट में, रन करती है इन द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ये इसका फ्लोर है, ऑर्बिट के फ्लोर में रन करती है या इन द रूफ ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ये आपका है मैक्सिलरी साइनस, या तो ये ऑर्बिट के एक ही बात होगी ना कि ऑर्बिट के फ्लोर पे और मैक्सिलरी साइनस के रूफ पे रन करती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पास करती है इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव से, ठीक है, इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव हमारे पास क्या है, इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव। उसके बाद ये हमारे पास रन करती है इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से और हमारे अपीयर कर जाती है, मर्ज कर देती है हमारे फेस से बाय पासिंग थ्रू द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन और टर्मिनेट कर जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू द पैल्पेब्रल, नेजल एंड द लेबियल ब्रांचेस। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इंफ्राऑर्बिटल कैनाल। इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव में हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं मिडिल सुपीरियर एल्वुलर नर्व, जो हमारे मोलर टीथ को जाके सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच होती है जो ये इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में देती है हमारे पास मैक्सिलरी नर्व और वो जाके सप्लाई करती है हमारे कैनाइन और इंसिजर टीथ को। अब इसको हम स्टडी करते हैं अपनी नोट से। जो हमारे पास मैक्सिलरी नर्व है, ठीक है, अराइज करती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से, ठीक है, रन्स फॉरवर्ड्स इन द लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, leaves the middle cranial fossa by passing to the foramen rotundum, then passes through the upper part of pterygopalatine fossa. Beyond the pterygopalatine fossa, it continues as the infraorbital nerve.
It enters the orbit by passing through the infraorbital fissure, then it runs in the infraorbital groove, and then in the infraorbital canal. It emerges on the face by passing through the infraorbital foramen and terminates by dividing into the palpebral, nasal, and labial branches. In the middle cranial fossa, it gives the meningeal branch. In pterygopalatine fossa, it gives three branches. First, ganglionic branches to the pterygopalatine ganglion. Then, posterior superior alveolar nerve that enters the posterior surface of maxilla and supplies the molar teeth. इसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांच होती है इन द टेरिगोपैलेटाइन फोसा इज जाइगोमैटिक नर्व, जो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, जाइगोमैटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमैटिको फेशियल। और जाइगोमैटिको टेम्पोरल इसके अलावा हमारे पास एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी देती है टू द लैक्रिमल नर्व। इसके बाद हमारे पास इंफ्राऑर्बिटल नर्व, इन द इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव हमारे पास कौन सी ब्रांच देती है, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, जो हमारे पास प्रीमोलर टीथ को सप्लाई करते हैं। कैनाल में हमारे पास एक ब्रांच देती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, वो हमारे पास कैनाइन, इंसिजर और मैक्सिलरी साइनस को सप्लाई करते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारे पास इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से पास करती है और टर्मिनेट कर जाती है बाय थ्री टर्मिनल ब्रांचेस, पैल्पेब्रल, नेजल एंड द लेबियल। और ये जो तीनों टर्मिनल ब्रांचेस है, ये हमारे पास लार्ज एरिया ऑफ स्किन ऑफ फेस और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप एंड चीक को सप्लाई करती है।